गाइस क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 में ट्रिग्नोमेट्री में आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का सारा क्वेश्चन सॉल्यूशन हम लोग बनाएंगे। बट यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्यूशन बनाने से पहले मैं कुछ आप लोग को बेसिक चीज़ें बता देना चाहता हूँ, जिससे कि फिर हमें क्वेश्चन फाइंड आउट करने में उसका आंसर जो है हम उसको फाइंड करेंगे तो कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको समझ में भी अच्छे से आ जाए। तो इसके लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्राइंगल यूज़ किया जाता है वो बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल को यूज़ किया जाता है। राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास क्या होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, एक हाइपोटेनस होता है और एक बेस होता है ना। तो हाइपोटेनस को एच से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर को पी से और बेस को हम लोग बी से डिनोट करते हैं। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में 6 फॉर्मूले आपको दिए जा रहे हैं। इन 6 फार्मूला को आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए है कि आपको याद कर लेना है इसको, क्योंकि इसके बिना ये एक्सरसाइज 8.1 हमारा कभी नहीं बन सकता और आगे भी ट्रिग्नोमेट्री का जो भी हमारा एक्सरसाइज होगा वो भी नहीं बनेगा। तो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल हैं, फॉर्मूले हैं, तो इसको आप याद रख लें। और बहुत सारे यूट्यूबर आपको बहुत सारे ट्रिक देंगे जो कि मैं आपको प्रेफर नहीं करता हूँ इस चीज़ को। आप जितना अच्छा से इसको याद रख लो उतना ही अच्छा आएगा, आपको काम आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का जो फार्मूला 6 है उसको लिख लेते हैं हम लोग। तो पहला फार्मूला जो होता है वो साइन थीटा होता है, उसके बाद होता है कॉस थीटा, फिर आता है टेन थीटा, उसके बाद आता है कॉट थीटा, उसके बाद आता है ये सेक थीटा, उसके बाद आता है कोसेक थीटा। हमें ये 6 फार्मूले, इसके क्या फार्मूले का जो वैल्यू होता है वो हम आपको यहाँ पे दे दे रहे हैं, जिससे कि आप इसको याद करके और अच्छे से इस क्वेश्चन को हम लोग एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करेंगे। तो साइन थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है P अपॉन में H, यानी कि परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। फिर कॉस थीटा का आता है B अपॉन H, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा का होता है P अपॉन B, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। फिर कॉट थीटा का आ जाते हैं हम, तो B अपॉन P होता है। सेक थीटा का होगा H अपॉन B और कॉसेक थीटा का होगा H अपॉन P। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि साइन थीटा का P अपॉन H है, तो कॉसेक थीटा का है H अपॉन P, यानी कि इसका जस्ट अपोजिट ये हो रहा है। मीन्स हम कह सकते हैं कि साइन का अपोजिट होता है कॉसेक या कॉसेक का अपोजिट साइन। उसी प्रकार कॉस का जो होता है वो सेक अपोजिट में होता है और टेन का कॉट अपोजिट होता है। आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम चलते हैं कुछ और भी इम्पोर्टेंट बातों पर, जिसमें से अगर मैं एक ट्राइंगल यहाँ पे ले लूँ और दूसरा ट्राइंगल ले लूँ और यहाँ पे A B C इसका नाम ले लेता हूँ, यहाँ भी हम A B और C ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो हमारा A है ना, इस एंगल को शो कर रहा है और C इस एंगल को शो कर रहा है। तो साइन थीटा कहने का मतलब ये जो थीटा हमारा है, ये थीटा एंगल को शो करता है। अगर थीटा यहाँ पे होगा तो एंगल A की बात कर रहे हैं हम, और अगर थीटा इस जगह पे होगा तो एंगल C की बात कर रहे हैं हम। तो अब आपको क्वेश्चन में जिस जगह पे आपको एंगल दिया जाएगा उसके रिस्पेक्ट में कैसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर कैसे चेंज होता है और बेस कैसे चेंज होता है, उसी चीज़ को मैं आपको समझाने के लिए इस चीज़ को बता रहा हूँ। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल से अगर बात करें हम, और थीटा अगर हम ए को लें, मतलब कि एंगल ए को लें, तो साइन थीटा के जगह पे मैं एंगल ए लेता हूँ। तो साइन ए इक्वल टू हमारा जो फॉर्मूला होता है P अपॉन H होता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ से क्या बनेगा और H क्या बनेगा। हाइपोटेनस हमेशा सेम होता है, कभी भी चेंज नहीं होता, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस हमारा एंगल के रिस्पेक्ट में चेंज होते रहता है। तो यहाँ से अगर मैं थीटा की जगह ए रखा हूँ, मतलब कि इस एंगल की बात कर रहा हूँ। जब इस एंगल की बात कर रहा हूँ तो जिस भी एंगल की बात की जाएगी उसके सामने वाला जो आपका साइड होगा वो हो जाता है परपेंडिकुलर, और जो इसके आपका जो इसके बाद रेस्ट जो हमारा बच रहा है ये हमारा हो जाएगा बेस। और हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता। तो इस एंगल से परपेंडिकुलर जब BC बना तो हाइपोटेनस AC है और बेस हमारा AB है। तो हमें परपेंडिकुलर चाहिए, तो एंगल A से परपेंडिकुलर BC बन गया और अपॉन में है H हाइपोटेनस तो AC। तो यहाँ से ये हमारा साइन A का जो वैल्यू है BC अपॉन AC आया। अब इस एंगल में बात करें, इस ट्राइंगल में बात करें हम, तो यहाँ पे साइन अगर मैं C की बात करूँ तो साइन C, यानी कि अब हमारा एंगल जो यहाँ पे A था अब हमारा एंगल चेंज हो गया, अब एंगल यहाँ पे आ गया। तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में अब हमारा परपेंडिकुलर क्या बनेगा, इसके सामने वाली साइड है ना, ये हमारा परपेंडिकुलर बनेगा और ये हमारा अब बेस बनेगा।
तो साइन सी का फॉर्मूला पहले लगाते हैं। साइन का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच। अब जब पी अपॉन एच होता है तो परपेंडिकुलर क्या बन गया अब सी के लिए ये भी, और हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता तो ए सी हमारा ऐसे रहेगा। तो यहाँ से आप लोग को पता चल गया कि एंगल के चेंज होने से परपेंडिकुलर और बेस कैसे चेंज होता है। जिस भी एंगल की बात की जाएगी उसके सामने वाली की जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होता है और बेस हमारा उसके बाद जो बचता है वो होता है। तो यहाँ से हम लोगों ने ये इम्पॉर्टेंट चीज़ को देख लिया। अब चलते हैं एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर डिटरमाइन साइन ए कॉस ए। सबसे पहले जो क्वेश्चन में हमें दिया जा रहा है उसके अनुसार हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। बोलता है कि ए बी सी में बी पे राइट एंगल है, ये बी पे मैंने राइट एंगल ले लिया और ए यहाँ रख लेते हैं, बी और सी यहाँ रख लेते हैं। ए आप यहाँ भी रख सकते हो और यहाँ भी कहीं भी, तो मैंने यहाँ पे रख लिया। अब हमें ए बी का जो वैल्यू दिया गया वो 24 सेंटीमीटर है, बी सी का हमारा 7 सेंटीमीटर है। तो हमें थर्ड साइड जो है वो नहीं दिया गया है ना। तो थर्ड साइड अगर नहीं दिया गया तो आपको थर्ड साइड पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है ना, ये हाइपोटेनस हमारा है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे गिवन जो आपको दिया गया उसको लिख लेंगे। ट्राइंगल ए बी सी में ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो हमें ए सी निकालना है ना, तो लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हमारा हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है यानी ए सी का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर और प्लस में बेस का स्क्वायर यानी कि बी सी का स्क्वायर। बेस हमारा बी सी है, ए सी का स्क्वायर ऐसे रहेगा क्योंकि हमें इसी को फाइंड करना है। ए बी जो हमारा है वो 24 है तो 24 रख लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। बी सी की जगह पे हमें 7 है तो 7 रखेंगे, उसका स्क्वायर कर लेंगे। 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होगा 49। इसको जब ऐड करेंगे तो 9 और 6 होगा 15, 7 और 4 11 और 1 12 बचा 1, 5 और 1 6, यानी कि ए सी का जो स्क्वायर है वो हमें मिला 625। तो इसी का जब स्क्वायर हटेगा तो 625 पे क्या होता है रूट लग जाता है, तो 625 का रूट हो गया। अब 625 का रूट क्या होता है 25, यानी कि हम कह सकते हैं कि AC जो हमें मिला वो मिला 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से AC के इक्वल टू हमारा AC की जगह पे 25 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ से हमें तीनों साइड पता चल गया, तो यहाँ से हम जो भी हमें वैल्यू पूछ रहा है उसका हम निकाल सकते हैं। साइन ए क्या पूछ रहा है, तो यहाँ से साइन ए यानी कि थीटा एंगल ए की बात कर रहा है ना, और साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी अपॉन एच होता है। तो पी अपॉन एच यानी कि परपेंडिकुलर क्या बनेगा हमारा एंगल ए को जब मैंने लिया तो इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर इसके सामने वाली जो साइड है BC बना और एच हमारा सेम रहता है, तो परपेंडिकुलर की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे BC को रखेंगे। तो यहाँ हम रख सकते हैं BC अपॉन में हाइपोटेनस हमारा आता है AC यानी AC आएगा। BC की जगह पे हमें 7 मिला है तो 7 ले लेंगे और AC की जगह पे 25 है तो 25 रखेंगे। तो हमारा साइन A का जो वैल्यू 7/25 आया। अब यहाँ से हम लोग को कॉस A का पूछ रहा है, तो कॉस A इक्वल टू लिख लेते हैं हम लोग। कॉस का सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, हर बार आपको क्या करना है फॉर्मूला लिखते चलना है ताकि याद हो जाए। कॉस का फॉर्मूला आता है B/H यानी एंगल कॉस में एंगल A लेने बोल रहा है और एंगल A के लिए हमारा परपेंडिकुलर ये BC बना और हमें चाहिए बेस। तो जब परपेंडिकुलर BC बना तो बेस हमारा AB बना और बेस की जगह पे हमारा अब AB आएगा। और हाइपोटेनस पूछ रहा है तो हाइपोटेनस तो सेम रहता है तो AC आएगा। AB की जगह पे हमें 24 मिला तो 24 रखेंगे और AC हमारा 25 आया तो 25 रखेंगे। तो यहाँ से हमें cos A मिल गया। इसी प्रकार से साइन C पूछ रहा और cos C पूछ रहा, तो आप यहाँ पे मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ये दो आप निकाल लोगे। साइन C यानी कि C की बात कर रहा है, इस एंगल की बात कर रहा है, तो सबसे पहले साइन का फॉर्मूला P/H होगा
और पी अपॉन एच होगा तो साइन सी, इस एंगल के लिए पी हमारा क्या होगा, ए बी बनेगा, तो यानी कि ए बी अपॉन में हो जाएगा ए सी। तो आप यहाँ से साइन सी का भी निकाल लेंगे 24 अपॉन में 25। और कॉस सी के लिए जब कॉस सी का फॉर्मूला आता है बी अपॉन एच, यानी कि सी के लिए हमारा बेस क्या बनेगा बी सी, क्योंकि परपेंडिकुलर ए बी बन चुका है, तो बी सी बेस बन गया और हाइपोटेनस हमारा ए सी हो गया। तो यहाँ से आपको निकाल लेना साइन सी और कॉस सी का। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कॉट आर। चलिए आपको एक फिगर दिया गया पी क्यू आर, यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू जो है 12 सेंटीमीटर है, पी आर की वैल्यू 13 सेंटीमीटर है, क्यू आर हमें नहीं दिया गया और हमें tan p माइनस कॉट आर पूछ रहा है। तो कभी भी हम लोग जब तक हम लोग तीनों साइड नहीं निकाल लेंगे तब तक हमारा बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले जिसमें हमें इसका वैल्यू ही नहीं आएगा। जैसे अगर हमें पी बेस का वैल्यू चाहिए तो बेस हमें यहाँ पे है ही नहीं, तो हमारे बेस अगर होगा तभी हम निकाल सकते हैं। तो हमें तीनों साइड पता होना चाहिए, तो इसके लिए हम लोग फिर से वही बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, यानी कि पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब हमारा जो भी वैल्यू जिसके पास है उसको पुट करेंगे हम लोग। पी आर के जगह पे हमारा 13 है तो 13 रखेंगे, इसका स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि स्क्वायर है। पी क्यू की जगह पे 12 है तो 12 रखेंगे, उसका स्क्वायर है तो 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर हमारे पास कुछ नहीं है तो इसको एज इट इज रखते हैं हम लोग। अब 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब इस 114 जो हमारा 144 है ये इक्वल के इधर आएगा तो प्लस में था, तो अब हमारा ये माइनस हो जाएगा। तो 169 में आकर के ये माइनस होगा, तो 169 माइनस 144 इक्वल टू बचेगा हमारे पास क्यू आर का स्क्वायर। तो 169 में 144 हम माइनस करेंगे तो 9 में 4 5, 6 में 4 2 और 1 में 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्यू आर का स्क्वायर। यानी कि हम कह सकते हैं कि क्यू आर का स्क्वायर अगर हम हटाएंगे तो 25 पे रूट लगेगा, है ना, क्योंकि स्क्वायर हटता है तो रूट लगता है। तो क्यू आर का जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ से क्यू आर बचेगा और रूट लग गया तो 25 पे रूट लग जाएगा और 25 का रूट निकलता है कितना 5। तो क्यू आर हमें क्या मिल गया 5 सेंटीमीटर। हमें यहाँ से 5 सेंटीमीटर हमने यहाँ से फाइंड कर लिया। अब जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है हम आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं। पूछ रहा है tan p माइनस का cot r। जो भी एंगल लिया जा रहा है उस एंगल के रिस्पेक्ट में आप परपेंडिकुलर और बेस को फाइंड करेंगे। tan का सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे हम p अपॉन b और माइनस है cot r। cot की जगह पे हमारा फॉर्मूला क्या होता है b अपॉन p। अब tan p के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा। चलिए तो p के लिए अगर परपेंडिकुलर क्या होगा, यहाँ पे p इस एंगल की बात कर रहा है ना, p के लिए बात कर रहा है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्यू आर बनेगा। तो पहले परपेंडिकुलर चाहिए उसके बाद अपॉन में बेस चाहिए, तो बेस हमारा फिर पी क्यू बनने वाला है, तो क्यू आर अपॉन में बेस पी क्यू। तो इसकी जगह पे हम लोग रख सकते हैं क्यू आर अपॉन में पी क्यू। माइनस है तो माइनस देंगे, फिर कॉट आर एंगल आर के लिए बेस क्या बनेगा और पी क्या बनेगा। एंगल आर के लिए बेस क्या बनेगा क्यू आर, क्योंकि परपेंडिकुलर हमारा पी क्यू बनेगा, इसके सामने वाली साइड है। तो हमें पहले बेस चाहिए तो पहले बेस लेते हैं क्यू आर और पी क्यू हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। अब यहाँ से जो भी वैल्यू दिए गए हैं उसको पुट करते हैं। क्यू आर क्या है 5, पी क्यू हमारा क्या है 12, माइनस है तो माइनस रखेंगे। क्यू आर क्या है 5 और फिर से पी क्यू हमारा 12, प्लस का माइनस का कैंसिल होके आंसर 0 आ जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 को भी कर लिया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। चलिए जो आपको पहले गिवन है उसको हम लोग लिखेंगे। साइन ए इज इक्वल टू 3/4। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p/h। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो 3 हमारा है
ये P को शो कर रहा है और H हाइपोटेनस को शो कर रहा है 4 को। तो अगर एक ट्राइंगल हम बनाएंगे यहाँ से, तो साइन A, एंगल A को लेने बोला। अब आप एंगल या तो यहाँ ले सकते हो या तो यहाँ ले सकते हो, आपकी मर्जी। हम एंगल A यहाँ रखते हैं, फिर B ले लेंगे और C ले लेंगे। अब यहाँ से क्या कह रहा है कि अगर साइन A के लिए, एंगल A के लिए 3 कहाँ पे आएगा, तो परपेंडिकुलर होता है, 3 परपेंडिकुलर को शो कर रहा है, यानी कि एंगल A के लिए परपेंडिकुलर हमारा ये BC बनेगा। और जब BC बनेगा तो यानी कि P जो है ये था और इसी की जगह पे 3 आएगा, तो 3 रखेंगे। उसके बाद हाइपोटेनस हमारा ये 4 है। बट यहाँ पे एक चीज हमें ध्यान रखना है कि जो साइन A का जो वैल्यू आपको दिया गया है 3/4, ये एग्जैक्ट किस फ्रैक्शन से कट के आया है हमें नहीं पता। हो सकता है कि वो 9/12, यानी कि जब इसको काटेंगे हम लोग 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो हमारा 3/4 बना। यानी कि ये 3/4 जो दिया गया आपको, ये हो सकता है 9/12 से बन के आया हो, या हम अगर 15/20 रखते हैं और इसको कैंसिल करते हैं 5 से, तो 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, तब भी हमें 3/4 मिल रहा है ना, 3/4 मिल रहा है फिर भी हमें। तो यानी कि ये 15/20 से भी आ सकता होगा या किसी और भी फ्रैक्शन से आ सकता है, तो हमें एग्जैक्ट पता नहीं है। तो इसी के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 4 है, इसमें एक वेरिएबल को हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और सेम इसी के साथ में 3 के साथ में भी करेंगे। क्यों? क्योंकि इस वेरिएबल का जो भी वैल्यू होगा और उस वेरिएबल का वैल्यू रखने के बाद यहाँ पे अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इनसे भी करेंगे, तो जो भी फ्रैक्शन आपका रहा होगा, जो भी फ्रैक्शन हुआ होगा, उस फ्रैक्शन से कट के जो हमारा ये 3/4 बना है, तो बेसिकली हम लोग उस फ्रैक्शन तक जाने के लिए हम लोग क्या किए, के से मल्टीप्लाई किए इसको। तब अब वो फ्रैक्शन क्या रहा होगा किसी को कोई पता नहीं, तो हम लोग यहाँ पे इसलिए वेरिएबल को हम मल्टीप्लाई कर लिया हम लोगों ने। अब यहाँ से क्या है, ए बी हमें फाइंड करना है। हमें ए सी मिल गया, बी सी मिल गया और ए बी फाइंड करना है हमें। चलिए तो फाइंड करते हैं, हमारा पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं यहाँ से। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। ए सी का हमें मिला है 4k, यानी कि 4k का स्क्वायर होगा। ए बी हमारे पास कुछ नहीं है तो ए बी एज इट इज रखते हैं। बी सी हमें 3k का स्क्वायर रखा है, मिला है, तो 3k का स्क्वायर रखेंगे। 4k का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और k का स्क्वायर k स्क्वायर होगा, यानी कि 16k स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर यानी कि 9, 3 3 जा 9 और k का स्क्वायर k स्क्वायर आएगा। इस 9k का स्क्वायर जो प्लस में है, अगर इसको इज इक्वल टू इधर लेके आएंगे तो 16k के स्क्वायर में ये माइनस हो जाएगा क्योंकि साइन चेंज होगा। तो 16k स्क्वायर माइनस हो जाएगा 9k स्क्वायर इज इक्वल टू उधर क्या बच गया, ए बी का स्क्वायर। अब 16k का स्क्वायर में 9k का स्क्वायर अगर हम माइनस करेंगे तो बचेगा क्या, 7k का स्क्वायर, और उधर हमारा बचेगा ए बी का स्क्वायर। यानी कि हम कह सकते हैं कि ए बी का स्क्वायर अगर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा 7k का स्क्वायर टोटल पे, यानी ए बी का स्क्वायर जब हटा तो हमारा रूट लग जाएगा 7k स्क्वायर पर टोटल पे। तो रूट 7 का तो कुछ निकलेगा नहीं, तो हम लोग इसको रूट 7 में रखेंगे, रूट के अंदर 7 को रख लेंगे, k स्क्वायर का निकलेगा k। तो हम देख सकते हैं कि ए बी का जो वैल्यू हमें मिला वो रूट का 7k मिल गया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ से जो भी हमें वैल्यू पूछ रहा है उसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन 3 में हम लोग को पूछ रहा था cos a और tan a। एक मैं निकाल देता हूँ, सेकंड आप निकाल लोगे। cos a का पूछ रहा है तो cos a लिखते हैं। अब भाई cos a का जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले cos a का फॉर्मूला होता है b/h, इसको रखते हैं हम लोग। अब एंगल a के लिए b क्या होगा और h क्या होगा। h तो हमारा AC रहेगा ही रहेगा, b क्या होगा, तो एंगल a को ले रहे हैं ना, तो एंगल a के लिए हमारा जब परपेंडिकुलर ये सामने वाला बन रहा है तो इसका बेस ये बनेगा AB, यानी कि बेस की जगह पे हमारा क्या आएगा AB, और हाइपोटेनस हमारा h की जगह पे AC आएगा। AB हमारे पास क्या है, रूट का 7k, तो यहाँ से हम रखेंगे रूट का 7k, और AC हमें 4k दिया गया है। तो k से k कैंसिल जब होगा तो रूट का 7/4 आ जाएगा। cos a का हमारा रूट 7/4 निकल गया। अब आप tan a का निकाल लेंगे, tan का फॉर्मूला लगाएंगे p/b। अब एंगल a की बात कर रहा है, tan a बोल रहा है, तो इसके लिए p हो जाएगा और b हो जाएगा, तो यानी कि BC/AB हो जाएगा।
के से के कैंसिल होगा, 3/√7 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा यहाँ से हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है गिवन 15 cot a = 8 फाइंड sin a एंड sec a। हमें जो दिया गया उसको लिखते हैं सबसे पहले। गिवन 15 cot a = 8। तो यहां से हम देख सकते हैं कि 15 जो हमारा cot a के साथ मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा cot a = 8/15। अब cot का जो फॉर्मूला होता है वो होता है b/p, यानी कि बेस को शो कर रहा है, 8 जो हमारा बेस को शो कर रहा है और p जो है 15 जो है हमारा वो परपेंडिकुलर को शो कर रहा है। अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लूं यहां से और हमारे पास बोल रहा है cot a, एंगल a को लेना है। अब आप एंगल या तो यहां ले लो या तो यहां ले लो। चलिए इस बार एंगल यहां ले लेते हैं, b यहां पे, c यहां पे। अब एंगल a के रिस्पेक्ट में p क्या बनेगा हमारा, bc बनेगा। जब bc बनेगा और हमें चाहिए पहले b, ऊपर में b चाहिए हमें ना, न्यूमरेटर में हमें b चाहिए यानी कि बेस चाहिए। तो एंगल a के लिए जब परपेंडिकुलर ये बना तो bc हमारा क्या बन गया, ab बना। यानी कि इस AB के जगह पे, बेस के जगह पे 8 आ रहा है, यानी कि हम यहाँ पे 8 रखेंगे। और उसी के रिस्पेक्ट में हमारा परपेंडिकुलर क्या बन रहा है, 15। और परपेंडिकुलर किसको शो करता है, इसको, एंगल A के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर मेरा ये है, तो यहाँ पे 15 आएगा। अब सेम कि यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है इसके साथ मल्टीप्लाई लगा लेंगे हम लोग। अब हमारा थर्ड साइड निकालना है, तो थर्ड साइड में निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। आप हर बार यहाँ पे लिखेंगे, पूरा अच्छे से लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां से AC का जो स्क्वायर है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, वो इक्वल हो जाएगा BC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। जिसका जो वैल्यू उसको पुट करेंगे हम लोग। AC हमें निकालना है तो AC का स्क्वायर रखते हैं ऐसे ही। BC हमारे पास है 15K का स्क्वायर, तो 15K का स्क्वायर ले लेते हैं। AB 8K का स्क्वायर आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 15K का स्क्वायर क्या आएगा, 15 का स्क्वायर होता है 225, के स्क्वायर का के स्क्वायर ही होगा। और हमारा 8K का स्क्वायर 8 8 या 64 होता है और के स्क्वायर का के स्क्वायर। अब इनको जब ऐड किया जाएगा तो 5 और 6 मतलब 5 और 4 होता है 9, 2 और 6 8, और ये हमारा बच गया 2, तो 2 8 9 और के स्क्वायर का के स्क्वायर आएगा। यानी कह सकते हैं कि AC का जो स्क्वायर आया हमारा वो आ गया 289K का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो यानी कि AC = हो जाएगा हमारा रूट में टोटल 289 और K का स्क्वायर। आप पूरा का स्क्वायर मतलब K का स्क्वायर तक में आप पूरा रूट लगाएंगे इसका। अब जब यहाँ से रूट 289 का निकलेगा 17 और K स्क्वायर का होता है K, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमें जो AC मिला हाइपोटेनस वो रूट मतलब 17K मिला। हमें तीनों साइड मिल गया। अब जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है हम आराम से निकाल सकते हैं। बोलता है साइन A और सेक A को निकालना बोल रहा है। तो साइन A, सबसे पहले हम लोग साइन A लिखेंगे, साइन A। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, P/H। हम बार बार बता रहे हैं आपको कि आप यहाँ पे हमेशा फॉर्मूला जो होता है उसको रखते चलोगे। साइन A एंगल A को बता रहा है, एंगल A यहाँ हमारा है। अब इसके लिए हमारा P क्या बनेगा, क्योंकि हमें P चाहिए और H चाहिए, तो इसके लिए P हमारा BC बनेगा। तो यहाँ से हमारा P बनेगा BC और हाइपोटेनस तो हमारा AC रहेगा। BC हमारे पास क्या है 15K और हाइपोटेनस हमारा 17K। K से के कैंसिल होगा तो हमें आंसर मिलेगा 15/17। अब उसी प्रकार से क्वेश्चन आपको सेक A पूछ रहा है, तो आप सेक A खुद से निकाल लोगे। सेक A का फॉर्मूला होगा सेक थीटा का होता है H/B। A के लिए H क्या होगा, AC ही तो रहेगा, तो 17K हो जाएगा। और B H/B होता है, तो जब परपेंडिकुलर A के लिए BC था तो बेस हमारा AB होगा, यानी कि 17K/8K। K से के कैंसिल होगा तो 17/8 निकलेगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12। क्वेश्चन नंबर 5, सेक थीटा जो हमें दिया गया है वो दिया गया है 13/12। सबसे पहले ट्राइंगल बनाते हैं एक हम।
और यहाँ पे जो 13 है यानी कि सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, h/b, यानी h जो है 13 को रिप्रेजेंट कर रहा है और बेस जो है 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी अगर थीटा, अब देखिए यहाँ पे पहले आपको क्वेश्चन में साइन ए कॉस ए दिया जाता था, अब यहाँ पे सेक थीटा दिया जा रहा है, यानी कि आपको कोई भी एंगल का नाम नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ से आप थीटा या तो आप यहाँ रख सकते हो या तो यहाँ रख सकते हो। अगर यहाँ रखोगे तो उसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये बनेगा, और अगर यहाँ रखेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में ये बनेगा। चलिए यहाँ रख लिया जाए, तो थीटा हमने यहाँ रख लिया। अब यहाँ पे इस ट्रायंगल का एक नाम ले लेते हैं हम लोग, ए बी और सी रख देते हैं। थीटा हमारे एंगल ए को शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इस थीटा की बात करें तो इस थीटा के लिए हमारा परपेंडिकुलर ये बनेगा और हमें एच बोल रहा है, तो हाइपोटेनस तो एच टीज रहता है, तो यानी कि एच 13 को शो कर रहा है, तो यहाँ पे 13 आएगा और के लगेगा यहाँ पे। और बेस की बात कर रहा है ना, हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो इस थीटा को मैंने जब यहाँ रखा तो इसके लिए बेस हमारा क्या बनेगा, ये परपेंडिकुलर जब बीसी बन रहा है तो हमारा बेस बनेगा ए बी। तो यानी कि यहाँ पे बेस की जगह पे हम लोग 12 के रख सकते हैं। तो हमें दो साइड मिला, थर्ड साइड निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। हमारा हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है ए सी का स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है ए बी का स्क्वायर प्लस होगा बी सी का स्क्वायर। जो वैल्यू दिया गया उसको पुट करते हैं। ए सी की जगह पे हमें दिया गया 13, तो 13 के है तो 13 के का स्क्वायर आएगा। ए बी की जगह पे 12 के का स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी सी का स्क्वायर आएगा। 13 का स्क्वायर होता है 169 और के स्क्वायर का के स्क्वायर। 12 का होता है 144 और के स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। अब यहाँ से हमें 144 जो हमारा है इसको हम इधर लेके आएंगे, माइनस हो जाएगा ना इधर आके, तो 169 माइनस के स्क्वायर रहेगा, माइनस में 144 के स्क्वायर इक्वल टू उधर बचेगा हमारा बी सी का स्क्वायर। 169 में 144 माइनस करेंगे तो 9 में 4 जाएगा 5, 6 में 4 जाएगा तो 2 और 1 में 1 कैंसिल हो जाएगा और के स्क्वायर बचेगा, उधर बचेगा हमारा बी सी का स्क्वायर। यानी हम कह सकते हैं कि बी सी का स्क्वायर जब हटेगा तो रूट में लग जाएगा 25 के स्क्वायर पर, तो बी सी इक्वल टू हो जाएगा रूट में 25 के स्क्वायर, टोटल पे लग जाएगा। 25 का निकलता है 5 रूट और के स्क्वायर का होगा के, तो हमारे पास बी सी जो है 5 के आ गया। तो यहाँ से हम लोग 5 के देख आ गया हमारा, तो बी सी की जगह 5 के आ गया। हमें तीनों साइड मिल गया। तो अब यहाँ से हम लोग जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कह रहा है फाइंड, आपको बोल रहा है कैलकुलेट ऑल अदर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यहाँ पे जितना भी फॉर्मूला आपको बताया गया है सारे को यूज करते हुए और सारे का आपको फाइंड करना है। यहाँ से मैं एक आपको निकाल देता हूँ, सेकंड बाकी आप सब निकाल लोगे। सेक थीटा तो आपको पहले से ही पता है, तो साइन थीटा मैं निकालता हूँ। साइन के बाद बचता है कॉस, टेन, कॉट, सेक, सॉरी सेक तो निकल गया तो कॉसेक निकाल लेंगे, सारा निकाल लेंगे हम लोग। थीटा यही रहेगा, इसी के रिस्पेक्ट में हमारा परपेंडिकुलर ये रहेगा, बेस ये रहेगा। अब जिसका जो फॉर्मूला था उस पर हम पुट करके और निकाल लेंगे आराम से। तो यहाँ से सबसे पहले मैं एक निकाल लेता हूँ, साइन थीटा निकाल लेता हूँ। साइन थीटा का फॉर्मूला सबसे पहले लिखेंगे हम लोग पी अपॉन एच। अब थीटा हमारा यहीं पे है और इसी के रिस्पेक्ट हमारा पी ये रहेगा और बी ये रहेगा। तो यहाँ से पी हमारा बी सी बनेगा और हाइपोटेनस ए सी है तो ए सी आएगा। बी सी की जगह पे 5 के है और ए सी हमारा 13 के है। के से के कैंसिल होगा, 5/13 हो जाएगा। साइन थीटा का जो फॉर्मूला आ गया, मतलब वैल्यू आया हमारा, वो 15/13 आया। अब यहाँ से आप सारा निकाल लेंगे खुद से। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर अक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी देन सो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। हमें एंगल ए और एंगल बी, हमें जो दो एंगल दिया गया है ये दोनों क्या है, अक्यूट एंगल है ना। अक्यूट एंगल है मीन्स कि हम यहाँ पे 90 डिग्री पे ए और बी को नहीं रख सकते। अक्यूट एंगल का मतलब होता है कि 90 डिग्री से कम, तो 90 डिग्री से कम यही होगा दोनों, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो यानी कि ए और बी हमें कंपलसरी यहाँ ही लेना होगा। अब आप यहाँ पे बी यहाँ ले सकते हो या तो ए यहाँ ले सकते हो, या आप यहाँ ले सकते हो या बी यहाँ ले सकते हो, तो जो आपको मन करे वो वैसा रख सकते हो। उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा कि आपका परपेंडिकुलर और बेस हमारा चेंज होते रहेगा। तो मैंने ए यहाँ रखा, बी यहाँ रखा और सी यहाँ रखा। अब जो क्वेश्चन में गिवन है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी और प्रूव करना हमें एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल है। तो जो चीज़ हमें दिया गया है उसी चीज़ को हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लेंगे cos A इज इक्वल टू cos B लेंगे हम लोग। अब cos A और cos B ले लिया हम लोगों ने, तो सबसे पहले cos A का जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग लगाएंगे। तो B अपॉन एच इक्वल टू, यहाँ भी हमारा B अपॉन एच होगा। अब B cos A के लिए, एंगल A के लिए B कौन सा होगा, एंगल A के लिए परपेंडिकुलर BC बना, तो बेस हमारा AC बना, यानी कि इस B की जगह पे AC आएगा, तो AC ले लिया। H तो कभी चेंज नहीं होगा, तो AB हो जाएगा हाइपोटेनस। अब एंगल B के लिए बेस कौन सा होगा, एंगल B के लिए cos B बोल रहा है, तो एंगल B के लिए बेस हमारा जब परपेंडिकुलर AC हो गया तो BC हमारा बेस हो गया, यानी कि हम यहाँ पे BC अपॉन में AB ले लेंगे हाइपोटेनस। तो यहाँ से AB जो हमारा, AB से AB कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास जो आ रहा है वो AC इज इक्वल टू BC। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि AC जो हमारा है ये वाला साइड वो इक्वल आ गया इस वाले साइड का। मीन्स हम कह सकते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में जब दो साइड इक्वल होता है ना, किसी भी ट्रायंगल का जब दो साइड इक्वल हो जाए तो उसका जो वर्टेक्स एंगल होता है उसका अपोजिट एक दूसरे का एंगल जो होता है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से हम एक लाइन लिख लेंगे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है, जिस ट्रायंगल का दो साइड बराबर होता है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। तो आप यहाँ पे पूरा डिटेल में लिख लेंगे कि बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्मूला रूल्स, when two sides are equal then its vertex angle is also equal। सो हम सीधा यहाँ पे लिख लेते हैं कि एंगल जो ए हमारा होगा वो एंगल बी के इक्वल होगा, ये हमें प्रूव करना था। आप पूरा लिख लेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो टाइम नहीं है ज़्यादा लिखने के लिए। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इफ़ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा और इंटू में फिर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। मीन्स यहाँ पे हमें कॉट थीटा का वैल्यू दिया गया है, कॉट थीटा इज इक्वल टू दिया गया 7/8। यहाँ पे पूरा प्रॉपर आप लिखेंगे अच्छे से, गिवन कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 दिया है। तो यानी कि इस 7 जो है हमारा किस चीज़ को शो कर रहा है, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, B/P। यानी कि कॉट जो हमारा B जो है 7 जो हमारा B को बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और परपेंडिकुलर 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लें, अब हमें थीटा बोल रहा है, जिस तरह से यहाँ पे कॉस ए बोला था, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ लिया था कॉस बी लिया था, तो उसके रिस्पेक्ट में हम लोगों ने उसको बनाया। उसी प्रकार से यहाँ पे जब थीटा है तो थीटा को हम लोग को अब खुद से रखना है, या तो आप यहाँ रख सकते हो या तो यहाँ रख सकते हो। तो यहाँ रख लेते हैं हम, तो ए इसको नाम दे देते हैं ए बी और सी। अब थीटा हमारा यही हो गया, तो इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बी सी बनेगा और ए बी जो हमारा वो बेस बनेगा, और हमें चाहिए बेस। तो बेस हमारा ए बी हो गया, यानी कि ए बी की जगह पे हमें 7 शो कर रहा है, तो ए बी की जगह पे हम 7 के रखेंगे। के आपको पता है, मैंने बता दिया पहले ही। उसके बाद में हमारा परपेंडिकुलर जो है वो 8 आएगा, यानी कि परपेंडिकुलर थीटा के रिस्पेक्ट में ये हो रहा था, यानी कि यहाँ पे 8 के आएगा। अब हमें ए सी गिवन नहीं है, तो ए सी हम लोग फाइंड कर लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम लोग, तो लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी का स्क्वायर जो है वो इक्वल हो जाएगा हमारा ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ए सी हमें कुछ नहीं पता, तो ए सी को हम लोग एज इट इज रखेंगे। ए बी हमें कुछ 7 के पता है हमें, तो 7 के का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस बी सी हमारे पास है 8 के, तो 8 के का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे, 7 के का स्क्वायर होगा 49 के स्क्वायर और 8 के का स्क्वायर होगा 64 के स्क्वायर। तो हमें यहाँ से 49 और 64 मिला, जो कि होता है 113 होगा। 6 और 4 और 9 और 4 3, 13 का 3 1, और उसके बाद 4 और 6 10, 10 और 1 11, 113 आया और के स्क्वायर आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि ए सी का जो स्क्वायर है वो आया है 113 के स्क्वायर। अब अगर स्क्वायर इसका हम हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, तो पूरे पे लगेगा रूट, 113 के स्क्वायर पे लग जाएगा रूट। अब 113 का तो कोई भी रूट निकलने वाला है नहीं, तो इसको एज इट इज रखेंगे रूट के अंदर, और के स्क्वायर का के आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ए सी जो हमारा आया रूट में आया 113 और बाहर में के आया। अब हम लोग इसको यहाँ से फाइंड करेंगे आगे, जो भी चीज़ें हमको पूछ रहा है। हमें पूछ रहा है 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो चलिए सबसे पहले हमें यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा साइन थीटा और कॉस थीटा को, तो उसका वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे क्वेश्चन में, तो आ जाएगा। तो साइन थीटा निकाल लेते हैं यहाँ से,
साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा, थीटा यहाँ पे है तो इसके लिए पी ए होगा, एच ई होगा, यानी कि बी सी अपॉन ए सी। अब हम सीधा रख रहे हैं यहाँ पे, बी सी ए सी नहीं रखेंगे, सीधा 8 के अपॉन में ये रखेंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा 8 के अपॉन में रूट अंडर 1/3 और के से जब के कैंसिल होगा तो हमें मिलेगा 1 अपॉन रूट के अंदर 1/3। सेम उसी प्रकार हमें कॉस थीटा भी फाइंड कर लेते हैं। कॉस थीटा हो जाएगा बी अपॉन एच। अब यहाँ से कॉस थीटा के लिए परपेंडिकुलर जब ये था तो बेस हमारा ये बना, यानी कि बेस अपॉन एच। तो बेस के जगह पे हमारे पास 7 के है और एच हमें मिला है 1 रूट के अंदर 3 और के। यहाँ से के कैंसिल होगा तो हमें मिलेगा 7 अपॉन में रूट अंडर 1/3। अब हमारे पास साइन थीटा मिल गया, कॉस थीटा मिल गया। हम इन दोनों का वैल्यू जो है पुट करेंगे क्वेश्चन में। तो यहाँ से पुट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा इन गिवन क्वेश्चन। यहाँ से आप एक लाइन लिख लेंगे। जब हमारे पास क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, उसके बाद 1 प्लस कॉस थीटा और है 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे एक चीज़ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा है और 1 माइनस साइन थीटा है। मीन्स अगर मैं इसको इस 1 को अगर a मान लूँ और साइन थीटा को b मान लूँ तो हमारे पास कुछ ऐसा फॉर्मूला आ रहा है कि इसको अगर a माना, इसको b माना, तो a प्लस b इंटू ए माइनस बी हो रहा है। यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि a के जगह पे हमारे पास 1 है तो a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर होगा। उसके बाद माइनस b का स्क्वायर होता है तो b की जगह पर हमारे पास साइन थीटा है तो साइन थीटा का स्क्वायर होगा, साइन थीटा का स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि हम लोगों ने a माना 1 को और b माना साइन थीटा को। और उसी तरह से हमारे पास यहाँ भी है, अब b के जगह पे कॉस थीटा है तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो a स्क्वायर माइनस में कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा मेंशन कर सकते हैं कि a प्लस बी जो होता है और इनटू में a माइनस जो b होता है वो इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये थोड़ा सा हम मेंशन कर देंगे ताकि और अच्छे से हमें इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन मिल गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। और फिर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर है, यानी कि माइनस साइन थीटा का स्क्वायर है, यानी कि साइन थीटा हमारे पास जो वैल्यू आया है, साइन थीटा का जो वैल्यू आया है 8 अपॉन में रूट अंडर 1/3, इसको रखेंगे हम लोग इस जगह पर, स्क्वायर लगाएंगे उसका, है ना। तो चलिए रखते हैं 1 माइनस साइन थीटा के जगह पे आएगा 8 अपॉन में रूट अंडर 1/3 और पूरे का स्क्वायर, क्योंकि हमारा ये स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 ही आता है। और इस 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या ये 1 आ सकता है इसके नीचे। हम लोग जानते हैं कि किसी भी नंबर के नीचे 1 रख सकते हैं, रियल नंबर के नीचे। अब आगे करते हैं हम लोग, यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और उसके नीचे 1 आएगा, माइनस में कॉस थीटा का वैल्यू हमें मिला है 7 अपॉन में रूट अंडर 1/3। तो कॉस थीटा के जगह पे, यहाँ पे कॉस थीटा के जगह पे रखेंगे और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, यानी कि हमें मिला है 7 अपॉन में रूट अंडर 1/3 का स्क्वायर। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 8 का स्क्वायर होगा 64 और इस स्क्वायर से 1/3 का जो रूट है वो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि स्क्वायर से रूट हट जाता है। तो हमारे पास बचेगा 1/1, 1/1 और 8 का स्क्वायर होगा 64 और 1/3 हमारे पास बच जाएगा क्योंकि रूट हट जाएगा। उसके बाद सेम यहाँ पे भी वही प्रोसेस होगा, 1 माइनस 7 अपॉन में 7 का स्क्वायर है तो 49 हो जाएगा हमारा और 1/3 होगा। आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो ये 1 और ये 1/3 का एलसीएम निकालेंगे तो कुछ आएगा 1/3। अब इस 1 से इसको जब डिवाइड किया जाएगा तो 1/3 ही आने वाला है, और उस 1/3 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 1/3 आएगा। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन लग रहा है। 1/3 से ये कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड होगा तो सिर्फ 64 हमारे पास आएगा। सेम उसी प्रकार से यहाँ भी 1/3 आएगा और यहाँ पे 1/3 माइनस 49 आएगा। अब इसमें इसको माइनस कर लेंगे, इसमें इसको माइनस कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ से 1/3 माइनस 64 है तो 13 में 4 जाएगा तो 9 आएगा
और 10 में 6 जाएगा तो 4 आएगा। नीचे में हमारे पास है 1 1 3। इक्वल का साइन आप लोग सही जगह पे दीजिएगा। तो यहाँ से हमारा ये हो गया, और 1 1 3 में -49 जब होगा तो 13 में 9 जाएगा तो बचेगा 4 बचेगा, और हमारे पास 10 में 4 जाएगा तो 6 बचेगा, और अपन में 1 1 3 है। आगे करेंगे हम लोग, तो ये 1 1 3 इस जाके 49 से मल्टीप्लाई होगा, और ये 64 हमारा 1 1 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो 1 1 3 इंटू में 49 आ जाएगा, और ये 64 1 1 3 में जा कर के मल्टीप्लाई होगा। तो इससे ये कैंसिल हो रहा है, तो हमें आंसर जो मिलेगा वो 49 अपन में 64 मिलेगा। ये कैसे हुआ, या हम लोगों ने सारा प्रॉपर्टी पढ़ लिया अब तक का 10th क्लास तक में आपने सारा प्रॉपर्टी पढ़ लिया होगा कि कैसे जा कर के मल्टीप्लाई हुआ इससे। चलिए, तो हमारा ये 49/64 आ गया। अब नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमें पूछ रहा है कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए कॉट स्क्वायर थीटा निकालते हैं हम लोग। कॉट स्क्वायर थीटा क्वेश्चन नंबर 2 हमें पूछ रहा है। तो कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब कॉट थीटा का जब स्क्वायर है मीन्स हमें कॉट थीटा का वैल्यू पहले भी दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में ही पहले हम लोग को गिवन था ना कि कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। तो यहाँ से भी हम 7/8 रख करके उसका स्क्वायर वहाँ पे भी हम लोग 7/8 रख के स्क्वायर करेंगे। और अगर मान लीजिए कि आप यहाँ से भी निकालना चाहते हैं तो कॉट थीटा का फॉर्मूला था b/p। थीटा हमारे पास यहाँ है तो b ये बनेगा 7k अपॉन में 1 रूट के अंदर 1 1 3 k से के कैंसिल होगा तो हमारे पास बचेगा सिर्फ 7 अपॉन में ये p परपेंडिकुलर होता है ना b/p तो 7k अपॉन में 8k होगा। k से के कैंसिल होगा तो हमारे पास 7/8 ही रिजल्ट मिलने वाला है। तो कॉट थीटा की जगह पे हम लोग 7/8 रख लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग कॉट थीटा का स्क्वायर है तो 7/8 रखेंगे तो उसका टोटल का स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो यहाँ से दोनों क्वेश्चन का सेम आ गया आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इफ़ 3 cot A इक्वल टू 4 तो चेक 1 - tan स्क्वायर A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। हमें यहाँ पे 3 cot A का वैल्यू दिया गया है। 3 cot A इक्वल टू हमें दिया गया है 4। क्वेश्चन नंबर हमारा ये 8 है। यहाँ से 3 जो हमारा cot A के साथ मल्टीप्लाई में है तो उधर जा कर के डिवाइड में हो जाएगा तो cot A इक्वल टू हमारे पास आएगा 4/3। अब cot थीटा का फॉर्मूला फिर से वही, ये b और ये p, क्योंकि cot का होता है b/p। तो यहाँ से अगर हम ट्राइंगल अगर ड्रॉ करेंगे तो इस बार हम लोग एंगल a बात कर रहा है, थीटा की बात नहीं कर रहा। तो एंगल a आप यहाँ ले सकते हो या यहाँ भी। चलिए इस बार यहाँ ले लेते हैं a b और c। हमारा एंगल a यहाँ पे आ गया तो इसके रिस्पेक्ट में हमारे पास हमें पहले चाहिए बेस। तो हमारे इसके रिस्पेक्ट में हमारा परपेंडिकुलर से सामने वाला BC बना तो हमारे पास AB जो है ये हमारा बेस बना और बेस हमें शो कर रहा है 4 को, यानी कि 4k हो जाएगा यहाँ पे। और हमारे पास P है तो P हमारा ये बनेगा तो 3k हो जाएगा। AC हमें फाइंड करना है फिर से उसी प्रोसेस से। तो लगाएंगे हम लोग बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ से लगाएंगे AC का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू BC का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर बेस का स्क्वायर। हमें दोनों का वैल्यू पता है तो AC का स्क्वायर होगा, BC हमारे पास है 3k तो 3k का स्क्वायर होगा प्लस में AB हमारे पास 4k है तो 4k का स्क्वायर होगा। 3k का स्क्वायर क्या होगा 9k स्क्वायर और 4k का स्क्वायर होगा प्लस में 16k स्क्वायर। अब यहाँ से हमारे पास आया AC का स्क्वायर जो है वो आ गया 9 और 16 को ऐड करेंगे तो 25 और k स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से जब हम AC का स्क्वायर हटाएंगे तो हमारे पास AC बच जाएगा और रूट लग जाएगा 25k स्क्वायर। टोटल पे लगाना है रूट है ना। उसके बाद 25 का निकलता है √5 और k स्क्वायर का k, यानी कि हम कह सकते हैं कि AC हमारे पास 5k आ गया। अब हमें जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसको हम लोग फाइंड करेंगे। हमें पूछ रहा है 1 - tan स्क्वायर ये 1 + tan स्क्वायर ये इक्वल टू कॉस स्क्वायर ये माइनस साइन स्क्वायर ये। तो बेसिकली हम लोग को यहाँ पे 10 का फॉर्मूला 10a का वैल्यू पुट करना पड़ेगा निकाल के
कॉस का और साइन का। हम लोग क्वेश्चन में साथ में रख करके भी बना सकते हैं, या तो आप पहले भी टेन और साइन कॉस का निकाल के उसके बाद पुट कर सकते हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं वैल्यू। तो टेन स्क्वायर ए है, यानी कि हम टेन ए का वैल्यू निकाल के बाद में फॉर्मूला पे बैठा देंगे क्वेश्चन में और स्क्वायर लगा देंगे। तो टेन ए, चलिए टेन ए निकालते हैं हम लोग। टेन ए इक्वल टू होगा, एंगल ए की बात कर रहे हैं ना, सबसे पहले टेन का फॉर्मूला लगाएंगे पी अपॉन बी। तो ए के लिए पी हमारा क्या बनेगा, ये बी सी बनेगा, और बेस क्या बनेगा बी, ये ए बी बनेगा, यानी पी 3 क्या आएगा और बेस 4 क्या आएगा। तो यहाँ से सीधा ले लेते हैं हम, अब बी सी और ए बी नहीं लिखते हैं, 3 के अपॉन में 4 क्या आएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 3/4। उसी प्रकार से हमें साइन का भी निकालना और कॉस का भी। साइन ए निकाल लेते हैं। साइन ए इक्वल टू हो जाएगा पी अपॉन एच, यानी कि 3 के अपॉन में एच हाइपोटेनस, तो 3 के अपॉन में 5 के से के कैंसिल होगा तो 3/5 देगा। उसी प्रकार से हम लोग कॉस ए का निकाल लेते हैं, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए भी है वहाँ पे क्वेश्चन में, तो कॉस ए निकाल लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है बी अपॉन एच। ए के लिए बी क्या बनेगा, ये ए बी ही बनेगा खुद, क्योंकि परपेंडिकुलर ये बनेगा, तो 4 के अपॉन में एच होता है, यानी कि 5 के, 4 के अपॉन 5 के से के कैंसिल होगा तो हमें 4/5 मिल जाएगा। हमें इन तीनों का वैल्यू मिल गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन तीनों का वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग क्वेश्चन में। तो चलिए यहाँ से एक लाइन लिखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉमा टेन ए और कॉस ए इन द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास है 1 + 1 - 10 स्क्वायर ए, 1 - 10 स्क्वायर ए अपॉन में है 1 + 10 स्क्वायर ए इक्वल टू हमारे पास है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि हमें ये बोल रहा है कि बेसिकली कि हमें यहाँ से कि एलएचएस साइड में जो इस पे वैल्यू पुट करेंगे हम लोग 10 का, और इधर कॉस और साइन का वैल्यू पुट करेंगे, तो दोनों साइड अगर इक्वल आता है तो हमारा आंसर येस होगा, और इक्वल नहीं आता तो नो हो जाएगा। तो चलिए हम लोग फटाफट से इसका फॉर्मूला पे पुट करते हैं वैल्यू, जो भी क्वेश्चन है। 1 होगा, माइनस है 10 की जगह पे हमारे पास आया है 3/4, और स्क्वायर है ना, यानी कि 3/4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। डिवाइडेड है, डिवाइडेड देंगे 1 + 10 स्क्वायर, ये वापस में 3/4 होगा और स्क्वायर हो जाएगा। उधर हमारे पास कॉस स्क्वायर ये है, कॉस की जगह पे हमें मिला है 4/5, यानी कि 4/5 रखेंगे, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे। फिर आगे हम लोग करेंगे, माइनस है तो माइनस देंगे, साइन स्क्वायर ये है, यानी कि साइन की जगह पे हमें मिला है 3/5, तो 3/5 रखेंगे और इसका स्क्वायर लगाएंगे। अब आगे सॉल्व करेंगे हम लोग इसको। इस 1 के नीचे 1 आएगा, माइनस में 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 4 के स्क्वायर 16 हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से यहाँ 1/1 होगा, प्लस में 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर वापस से 16 इज इक्वल टू देंगे 4 का स्क्वायर 16 और 5 का 25, यानी 16/25 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 9/25। आगे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये 1 और 16 का एलसीएम निकलेगा हमारे पास 16, तो 16 हो गया। और इस 1 से जब 16 को डिवाइड करेंगे 16 बार में जाएगा, और 16 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ही आएगा। माइनस होगा, उसके बाद 16 से 16 डिवाइड होगा तो 1 आएगा, और 1 से 9 को करेंगे तो 9 आएगा। सेम इसी प्रकार से यहाँ भी करेंगे, 16 आएगा, यहाँ 16 + 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू 16/25 और माइनस 9/25 है। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 25 का एलसीएम 25 ही आएगा, तो हमारे पास 16 - 9 हो जाएगा। अब इन दोनों को यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। 16 - 9 होगा 7/16, इसमें से ये माइनस और 9/16, फिर 16 + 9 है, हो जाएगा 25 और अपॉन में 16 हो जाएगा, इक्वल टू 16 - 9 है तो 7/25 होगा, इक्वल टू देंगे। हम इधर नीचे नहीं बना रहे, एक ही साथ बनाते चल रहे हैं, आप लोग अपना अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो उसके बाद 7/25 हो गया, उसके बाद इक्वल करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 16 क्या होगा, इस 7 से जाके मल्टीप्लाई होगा सबसे ऊपर में, और ये 25 16 से मल्टीप्लाई होगा, तो 16 × 7 लिखेंगे हम इसको, 16 × 7 अपॉन में ये 25 इस 16 से मल्टीप्लाई होगा, तो 16 × 25 हो जाएगा,
इक्वल टू, और ये 7/25 हमारे पास पहले से ही है। अब हम देख सकते हैं यहाँ से 16 से 16 कैंसिल होगा तो हमें 7/25 इक्वल टू 7/25 मिल गया। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 7/25 इज इक्वल टू 7/25, मीन्स कि LHS जो हमारा हो गया वो इक्वल हो गया RHS के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे, यस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 में बोल रहा है कि इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B इफ़ tan A इक्वल टू 1/√3। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है sin A इंटू cos A प्लस cos A इंटू sin C। तो चलिए यहाँ से जो हमें पहले बताया जा रहा है उस चीज़ को हम लोग पुट करते हैं। सबसे पहले हमको पूछ दिया पे यहाँ पे कि राइट एंगल ट्राइंगल लेना और उसमें ABC में राइट एंगल जो हमारा B पे लेना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर ये हमारा हो गया 9। यहाँ पे हम राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। B पे हमें राइट एंगल लेना है तो A यहाँ भी ले लेंगे, यहाँ C ले लेंगे। अब उसके बाद हमें क्वेश्चन में बोला है कि tan A इक्वल टू 1/√3। चलिए यहाँ पे हमें गिवन है tan A इज इक्वल टू 1/√3। tan A का फॉर्मूला क्या होता है, P/B, यानी कि 1 जो है वो शो कर रहा है 1 को, मतलब P जो है परपेंडिकुलर को शो कर रहा है 1 को, और बेस जो शो कर रहा है वो √3 को शो कर रहा है। अब यहाँ पे एंगल A लिया गया, tan A लिया गया, तो A के रिस्पेक्ट में हमारा P कहाँ आएगा, ये BC, और P क्या बोल रहा है 1 है, तो यानी कि 1 के आ जाएगा यहाँ पे। और बेस हमारा AB बना तो √3 आ जाएगा और K लग जाएगा यहाँ पे। अब हम लोग AC फाइंड कर लेंगे यहाँ से बाय पाइथागोरस थ्योरम से। हमारे पास AC का स्क्वायर जो होगा वो आ जाएगा AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर हमें नहीं पता, रखते हैं सेम। AB हमारे पास √3 है तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में BC के जगह पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो √3 का स्क्वायर है ना, तो इस स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, हम लोग पहले भी बता दिए आपको। तो स्क्वायर से रूट हटेगा तो बचेगा ओनली 3, और K स्क्वायर का क्या होगा, K आएगा, यानी कि 3K हमें मिलेगा। और 1K का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये प्लस है, और 1K का स्क्वायर 1 ही होता है, K स्क्वायर का K आएगा, यानी कि 1K। तो हम कह सकते हैं कि AC जो हमारे पास आएगा, यहाँ से स्क्वायर भी हटा लेते हैं हम साथ में, तो 3K प्लस 1K 4K आएगा, लेकिन स्क्वायर हटने के कारण से इस 4K पे हमारा स्क्वायर लग जाएगा। सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर ही होगा, 3K का स्क्वायर होगा, 1K का स्क्वायर होगा, क्योंकि √3 से स्क्वायर से रूट हटेगा तो 3 बचेगा और K स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। 1K का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और K का स्क्वायर K स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे 4K का स्क्वायर होगा। रूट के अंदर 4K स्क्वायर आया तो 4 का निकलता है √2 और K स्क्वायर का K, यानी कि AC हमें जो मिला वो मिल गया 2K। अब हमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको निकाल लेते हैं। sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। चलिए लिखते हैं यहाँ पे। आप यहाँ से sin A cos C का सारा का वैल्यू सेपरेट निकाल के पुट कर सकते हैं, या फिर इस तरह से बना सकते हैं आप, sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। तो sin A हमारा क्या होगा, एंगल ये है, इसके रिस्पेक्ट में P/H होता है, तो P हमारा 1K होगा और H 2K हो जाएगा, यानी 1K/2K रख सकते हैं यहाँ पे। तो 1K/2K रखेंगे, इंटू है, इंटू लगाएंगे cos C, C के लिए cos C के लिए, अब C के लिए हमारा cos का फॉर्मूला होता है B/H, यानी कि cos C एंगल इस C के लिए P हो जाएगा AB, तो B होगा ये हमारा BC, यानी कि B/H, यानी कि 1K/2K। तो यहाँ से फिर लिख लेंगे 1K/2K प्लस, अब उसी प्रकार से cos A बोल रहा है, फिर एंगल ये लेने बोल रहा है, और एंगल A के रिस्पेक्ट में अब cos का फॉर्मूला हो जाता है B/H, तब P ये हो जाएगा, तो B हमारा ये बनेगा AB। अब हमारे पास √3K/H होगा 2K, तो इसमें लिखेंगे हम लोग √3K/2K इंटू लगाएंगे। फिर sin C की बात कर रहा है, साइन का फॉर्मूला होता है P/H, अब C की बात कर रहा है एंगल, तो इसके लिए P हो जाएगा √3K और H हो जाएगा 2K, यानी कि इस पर लिखेंगे हम लोग √3K/2K। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, 1K से K कैंसिल होगा सब में, तो हमारे पास हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2, यानी 1/4, प्लस है, प्लस लगाएंगे √3 इंटू √3, यानी √3 का स्क्वायर लिखेंगे हम लोग, और √3 का स्क्वायर क्या होगा, √3 का स्क्वायर अगर होगा तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो ओनली हमें 3 मिल जाएगा, तो हम लोग रखेंगे 3, और 2 2 जा 4, यहाँ से मल्टीप्लाई होकर 4 दे देगा हमको। अब इक्वल टू लगाएंगे, 4 4 का एलसीएम 4 आएगा, तो 1 + 3 हो जाएगा,
इज इक्वल टू 4/4। अब ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रिजल्ट जो आएगा वो 1 आएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को फाइंड कर लिया। अब सेम यहाँ पे आप कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी का फॉर्मूला पे पुट करेंगे, मतलब क्वेश्चन पे पुट करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। आप खुद से निकाल लेंगे इस चीज़ का, बहुत ईजी है। एक मैंने करवा दिया, सेम होगा, सिर्फ वहाँ पे माइनस होगा और एंगल के रिस्पेक्ट में आप परपेंडिकुलर और बेस ले लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। हमें जो जो भी चीज़ गिवन है उस चीज़ को पहले लिख लेते हैं हम लोग। ट्राइंगल हमें लेना है पी क्यू आर, तो ट्राइंगल ले लेते हैं पी क्यू आर, लेकिन अभी पी क्यू आर कहाँ पुट करना है वो देख लेते हैं। बोल रहा राइट एंगल जो हमारा क्यू पे है, तो यानी कि क्यू यहाँ होगा। अब पी यहाँ पे कहीं रख सकते हैं आप, तो पी यहाँ रख लेते हैं और यहाँ रख लेते हैं आर। हमें दिया गया है पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू दिया गया है 25 सेंटीमीटर। और एक चीज़ और हमें दिया गया है पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया गया। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि दो साइड हमें अब नहीं दिया है, पहले तो दो साइड था, अब हमारे पास दो साइड नहीं दिया गया, लेकिन कुछ और चीज़ हमें दिया गया जिसके कारण से हम निकाल सकते हैं आराम से इजीली। तो चलिए सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं यहाँ से। बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या आएगा, पी आर का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। पी क्यू हमारे पास 5 है तो 5 का स्क्वायर लगाएंगे, प्लस क्यू आर हमारे पास कुछ नहीं तो स्क्वायर स्टिच रखेंगे और इधर पी आर का स्क्वायर रखेंगे। अब इस क्यू आर को अगर मैं इक्वल के इधर लेके आऊँ तो माइनस हो जाएगा क्योंकि इसका साइन प्लस है, तो हमारे पास पी आर का स्क्वायर है पहले से ही और वो आकर के माइनस हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर, तो हमें मिलेगा उधर 5 का स्क्वायर ओनली। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। अब यहाँ पे अगर मैं इसको a मान लूँ और इसको b मान लूँ तो आप देख सकते हो कि अगर a मान लिया मैंने b मान लिया तो क्या हो गया, फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो गया कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है ना। तो यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो पी ए प्लस बी यानी पी आर प्लस क्यू आर, ए प्लस बी हो गया इंटू में पी आर माइनस क्यू आर हो गया। तो हमारा ये दोनों बराबर मतलब a प्लस बी और a माइनस बी हमें मिल गया। अब इक्वल टू हमारे पास उधर 25 है। इसको हम लोग जो पहले गिवन था ना इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। तो इस इक्वेशन में हमारे पास क्या है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 दिया गया ना, तो इस वाले इक्वेशन में हम लोग 25 को यहाँ पे पुट कर सकते हैं आराम से। तो 25 यहाँ पे रख सकते हैं हम, पी आर प्लस क्यू आर की जगह पे 25 और इंटू में हमारे पास है पी आर माइनस का क्यू आर इज इक्वल टू 25। अब इस 25 को देखेंगे हम तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा सिर्फ पी आर माइनस का क्यू आर इज इक्वल टू, ये 25 पहले से था और ये 25 जाके डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो आंसर हमें मिलेगा 1 कट के, यानी कि पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू हमें क्या मिला 1 मिला। पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1। अब इसको इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं 2। अब इक्वेशन 1 हमारे पास देखिए यहाँ पे इक्वेशन 2 है, इन दोनों से हम लोग एलिमिनेशन का मेथड लगा करके और निकाल लेंगे पी आर और क्यू आर। चलिए तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब इक्वेशन एन 1 और 2 से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन 1 जो हमारे पास है पी आर प्लस में क्यू आर वो इक्वल है 25 के, और यहाँ पे इक्वेशन 2 हमारे पास है पी आर माइनस क्यू आर, पी आर माइनस का क्यू आर इज इक्वल टू 1। एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे यहाँ पे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे क्यू आर जो प्लस में है और क्यू आर माइनस में है, तो हमें किसी भी नंबर से यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हम यहाँ से इसको कैंसिल कर लेंगे। अब ये पी आर प्लस में है ये भी पी आर प्लस में है, तो दोनों जुट के क्या हो जाएगा 2 पी आर, 1 पी आर प्लस 1 पी आर, तो 2 पी आर हो गया और उधर 25 और 1 जुटेगा तो हो जाएगा 26, यानी कि पी आर हमारे पास जो वैल्यू आया वो 26 अपॉन में 2 आएगा तो हो जाएगा 13, यानी हम कह सकते हैं कि पी आर का जो वैल्यू हमारे पास आया वो 13 सेंटीमीटर आया।
अब उसी प्रकार से इस पी आर की वैल्यू या तो आप इस इक्वेशन में रख लो या तो यहाँ रख लो, और आंसर आप यहाँ से भी मिल जाएगा हमको क्यू आर का। तो चलिए यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू पी आर का 13। इसमें आप यहाँ पे प्रॉपर लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ पी आर इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 1 या 2। हम यहाँ पे शॉर्टकट में भी लेके चल रहे हैं, तो पी आर का जो वैल्यू 13 है यहाँ पे रख लेंगे हम लोग। तो इक्वेशन 1 में अगर रखते हैं हम लोग तो हमारे पास है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। अब हमारे पास पी आर जो है वो 13 है, तो यहाँ पे हम लोग 13 रखेंगे और प्लस में क्यू आर रखेंगे इक्वल टू 25। 13 को उधर जब लेके जाएंगे इक्वल के उधर तो हमारा माइनस हो जाएगा, तो क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा 25 में 13 जब माइनस होगा तो 12 आएगा। तो हमें क्यू आर की वैल्यू मिल गई 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें तीनों साइड मिल गया। अब हमें क्वेश्चन जो भी पूछ रहा है उसका हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ से 3 चीज़ पूछ रहा है हमें क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, साइन पी, कॉस पी, टेन पी। बस कुछ नहीं करना है, एंगल पी को ही लेना है और इसी के रिस्पेक्ट में जिसका जो फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग पुट कर देना है। इस एंगल पी के लिए हमारे पास परपेंडिकुलर क्यू आर बन रहा है और बेस पी क्यू बन रहा है। एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, यहाँ से 2 आप कर लेंगे, खुद से आपको भी करना है ताकि आप लोग को भी लगे कि हाँ हम सीख चुके हैं। तो साइन पी हमारे पास एक निकाल लेते हैं हम लोग। साइन पी का फॉर्मूला सबसे पहले साइन थीटा का फॉर्मूला लगाइए आप, पी अपॉन एच। आप फॉर्मूला बार बार रखेंगे ताकि याद हो जाए अच्छे से। तो साइन पी अपॉन हम इक्वल टू हम लोग लिख लिए पी अपॉन एच। अब पी के रिस्पेक्ट में पी क्या बनेगा और एच क्या बनेगा। एच तो हमारा पी आर ही बनेगा, तो इस पी के लिए पी क्या बनेगा क्यू आर। तो क्यू आर हमारे पास 12 है और पी आर हमारे पास 13 है, यानी 12 हम लोग ऊपर रखेंगे और नीचे में 13 रखेंगे। तो साइन पी का जो वैल्यू आया वो 12 अपॉन 13 आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। आगे हम लोग इसी तरह से कॉस पी और टेन पी का निकाल लेंगे, ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है स्टेट विदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं जिसमें से आपको देखना है कि यहाँ पे फॉल्स या ट्रू कह रहा है, क्या हो रहा है। और अगर ट्रू और फॉल्स कुछ भी आता है तो आपको यहाँ पे फाइंड करके दिखाना पड़ेगा कि वो कैसा आया पूरा अच्छे से। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है द वैल्यू ऑफ 10a इज़ ऑलवेज लेस देन 1। बोल रहा है कि 10a का जो वैल्यू होगा ना वो हमेशा 1 से कम ही होगा। चलिए इसको हम लोग दो ट्राइंगल से लेकर के देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग 2 बार वैल्यू पुट करना पड़ेगा। एक बार ट्राइंगल यहाँ लेते हैं, मैं छोटा ट्राइंगल बना रहा हूँ। हमारे पास 10a लेना है, उसने कहा है कि 10a, यहाँ भी 10a ले लेंगे हम लोग। चलिए 10a का वैल्यू हम ले लेते हैं 12/5, खुद से ले लेते हैं, आप भी खुद से ले सकते हो। और यहाँ पे एक बार मैंने 12/5 लिया ना, तो यहाँ पे ले लेता हूँ 5/12। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने ले लिया 10a का वैल्यू। क्योंकि परपेंडिकुलर क्या होता है, 10a का जो होता है p होता है और ये b होता है, इसी प्रकार ये p होता है और यहाँ भी b होगा। तो परपेंडिकुलर कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा थोड़ी फिक्स है कि हम 12 भी ले सकते हैं। तो हम 5, एक बार 5 ले लिया मैंने, एक बार 12 ले लिया। अब यहाँ से दोनों का वैल्यू फाइंड करेंगे और देखेंगे क्या आता है। तो 10a का वैल्यू अगर मैंने 12/5 लिया तो इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो क्या आएगा, ये 5 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10 होगा, पॉइंट आएगा, उसके बाद में 5 4 जा 20। यानी कि हमें अगर 12/5 लिया हमने तो 2.4 आया, जो कि ग्रेटर है इस 1 से। और यहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे तो 12 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो कुछ ऐसा होगा, 12 4 जा 48 हो जाएगा हमारे पास। तो हमें मिल जाएगा 2, फिर 0 आएगा, 12 1 जा 12 तो 8 आएगा, 12 4 जा 48, 2 बचेगा, 0 आएगा। हाँ, तो यहाँ से हमें मिल रहा है 0.41, ये हमें 0.41 मिला, जो कि लेस देन है 1 से। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जब मैंने 10a का वैल्यू एक बार 12.5 लिया तो ग्रेटर आ गया 1 से, और एक बार लिया तो लेस देन आ गया। और 10 अगर एंगल आप लोग 45 अगर रहता है ना तो 10a का जो फॉर्मूला वैल्यू आएगा वो 1 आ जाएगा, इक्वल टू 1 आएगा। तो यहाँ से हम ये भी देख रहे हैं कि 1 के भी इक्वल आ रहा है, लेस भी आ रहा है और ग्रेटर भी आ रहा है कुछ वैल्यूज़। जबकि क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑलवेज लेस, हमेशा लेस तो नहीं आ रहा है। इसके कारण से क्या होगा, ये जो हमारा क्वेश्चन है वो हो जाएगा फॉल्स। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, सेकंड पे। सेकंड में क्वेश्चन बोल रहा है कि सेक ए इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। चलिए लिखते हैं हम लोग, सेक ए इज इक्वल टू 12/5। अब बोल रहा है कि जो है सम वैल्यू ऑफ एंगल ए,
यानी किसी भी एंगल को, अगर हम किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे तो वहाँ पे अगर एंगल ए रहेगा तो एंगल ए के लिए सेक थीटा का जो 12/5 ले सकते हैं हम, ऐसा ये कह रहा है कि सेक थीटा का फॉर्मूला होगा, मतलब वैल्यू हम 12/5 ले सकते हैं। जैसे हम लोगों ने 10 का वैल्यू लिया था ना 12/5 और वो जस्टिफाई किया, उसी प्रकार सेक का भी बता रहा है कि यहाँ पे हम ले सकते हैं। तो ले सकते हैं या नहीं वो हम देख लेंगे अभी यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे जो 12 है हमारा ये शो कर रहा है, क्या होता है सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, H/B, यही होता है। यानी कि हमें जो क्वेश्चन में गिवन है कि सेक ए एंगल ए के रिस्पेक्ट में 12/5 दिया गया है, यानी H हमारा 12 बता रहा है और बेस को 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि हम H रखेंगे 12 और बेस रखेंगे 5, तो किसी एंगल के लिए ये वैल्यू हमारा सेक थीटा के लिए आ सकता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हाइपोटेनस क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है ना, परपेंडिकुलर से हमेशा हाइपोटेनस बड़ा ही होता है और बेस से भी बड़ा होता है हाइपोटेनस। तो हमारे पास यहाँ बेस के रिस्पेक्ट में हाइपोटेनस बड़ा ही है, H जो हमारे पास ये B से ग्रेटर है। तो यहाँ पे हम एक लाइन लिख सकते हैं, हेंस हाइपोटेनस H जो हमारा वो ग्रेटर है बेस से, जो कि फॉलो कर रहा है ना, विच इज फॉलो द रूल ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रही है कि H हमारा बेस से बड़ा है, तो यानी कि ये जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ट्रू। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग। 3 पे क्या रहा है, cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि cos A जो है वो होता है एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द cosecant, यानी मतलब कि cosecant A के लिए A क्या cos A एब्रीविएशन होता है, जबकि ये ऐसा नहीं है, ये फॉल्स है, क्योंकि कोसाइन A इक्वल टू हमारा होगा cos A, यानी कोसाइन A एब्रीविएशन ऑफ cos A का होता है। और हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया गया ना कि कॉसेकेंट ऑफ एंगल ए, तो कॉसेकेंट जो हमारा होगा ना, कॉसेकेंट जो होगा कॉसेकेंट ए होगा, इसके लिए होता है कॉसेक ए होता है, कॉसेक ए होता है। जबकि क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि कॉस ए जो होता है वो कॉसेकेंट ए का है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। कॉस तो कोसाइन का होता है और कॉसेक होगा कॉसेकेंट ए का, तो यानी कि हमें जो ये क्वेश्चन हमारा वो हो जाएगा फॉल्स। तो इस प्रकार हम लोगों ने 3rd क्वेश्चन कर लिया। अब चलते हैं 4th पे। 4th पे क्या रहा है, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए एंड कॉट, मतलब कॉट एंड ए, यानी कि कह रहा है कि कॉट ए जो हमारा है, ये जो कॉट और ए इसके बीच में प्रोडक्ट का मतलब कि प्रोडक्ट किया गया है, ये बोल रहा है कि कॉट जो है ए के साथ प्रोडक्ट में है, तो ये रॉन्ग है, ये हो जाएगा फॉल्स। क्यों, क्योंकि कॉट ए जो होता है वो हमारा एक सिंगल टर्म होता है, किसी एंगल को शो करता है और कॉट के रिस्पेक्ट में हमें बताता है कि ये कॉट ए का वैल्यू लेना है हमें पे एंगल। तो यानी कि कॉट ए जो सिंगल टर्म होता है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि कॉट ए जो है कॉट ए इज द सिंगल टर्म, सो इट इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, कॉट और ए के बीच में प्रोडक्ट इसका नहीं है, तो ये हमारा फॉल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। जिस तरह से हमारा क्वेश्चन ये था ना, ये हमारा था ना क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 2 था हमारे पास, सेक थीटा इज इक्वल टू 12.5 सम एंगल, मतलब ए के लिए ये हम रख सकते हैं वैल्यू, तो हमारा जस्टिफाई कर गया था पाइथागोरस थ्योरम को, तो ट्रू आया था हमारा। उसी प्रकार से यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि साइन थीटा जो है हमारा, साइन थीटा जो वो हमारा 4/3 होगा, और ये थीटा के लिए ये वैल्यू आ सकता है। तो आप देख सकते हैं कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है ये होता है P/H। यहाँ पे हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होता है ना परपेंडिकुलर और बेस से, बट यहाँ पे देख सकते हैं हम हाइपोटेनस जो 3 को शो कर रहा है वो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, परपेंडिकुलर से छोटा हो जा रहा है, परपेंडिकुलर 4 को शो कर रहा है। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि हाइपोटेनस जो है वो लेस देन है परपेंडिकुलर से। तो यहाँ से सेम उसी तरह से लाइन लिखेंगे हम लोग कि विच इज नॉट फॉलो
द रूल ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। सो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, हमारा ये जो आंसर हो गया ये फॉल्स हो गया। तो गाइज क्लास 10th का जो हमारा था एक्सरसाइज 8.1, यहाँ पे हमारा सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन बन गया है। तो अब यहाँ से हम ये कहना चाह रहे हैं आप लोग को कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले हर समय मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं आप लोग के लिए सारा चैप्टर का, सारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर आने वाला हूँ। तो इस चैनल को मेरा जो है इसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।